हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल सर्विसेज क्रैकर्स। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 3 यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा तैयार की गई योजना के तहत किया गया था। कथन 2, सामान्य योजना यह थी कि प्रत्येक प्रांत और एक बड़ी रियासत को उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। कथन 3, विधानसभा के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया था। सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कथन 1 और 2 सही है, जबकि कथन नंबर 3 गलत है। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का निर्णय उनकी जनसंख्या के अनुपात में 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच किया जाना था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाता था। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों की तुलना में राज्यपालों के प्रांतों को अधिक सीटें दी गई थी। कथन 3, भारत के वायसराय विधानसभा के सदस्य थे। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक कथन सही है। इसमें महात्मा गांधी और एम.एन. जिन्ना को छोड़कर उस समय की सभी महत्वपूर्ण हस्तियां संविधान सभा में शामिल थीं और कथन नंबर 2 और 3 जैसा कोई प्रावधान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के निम्नलिखित स्रोतों और उनसे ग्रहण की गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1, ब्रिटिश संविधान से संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और कनाडा के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बताइए सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 सही हैं, जबकि कनाडा के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं लिए गए थे। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से प्रस्तावना में निहित हैं। 1, संप्रभु। 2, संसदीय। 3, धर्मनिरपेक्ष। 4, संघीय। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 3, मतलब संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में निहित हैं, जबकि संसदीय और संघीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है। कथन 2, राज्य विशिष्ट कानूनों के तहत मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनन्य है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या सही है। सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए सही उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल 2। उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के तहत है और यह अनन्य नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के तहत इसके समवर्ती है। इसका मतलब यह है कि जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्ष के पास या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जाने का विकल्प होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ब्रह्मोस भारत और रूस के बीच संयुक्त सहयोग है और इसके तहत वे समुद्र, सतह और वायु आदि लक्ष्यों के खिलाफ जमीन, समुद्र, उपसमुद्र और हवा में लॉन्च किया जा सकता है।
कथन 2, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में भारत के प्रवेश के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की सीमा 300 किलोमीटर तक सीमित हो गई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करें। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी केवल एक। क्योंकि मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में भारत के प्रवेश के बाद यह सीमा 450 से 600 किलोमीटर तक सीमित की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किसी देश के पासपोर्ट को उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार रैंक करता है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं, और यह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित होता है। कथन 2, भारत की अब दुनिया भर के 100 देशों से अधिक देशों में वीजा मुक्त पहुंच है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका उत्तर है केवल एक कथन सही है। 2021 की तुलना में इस तिमाही में भारत की रिपोर्ट शक्ति में सुधार हुआ है। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 83वें स्थान पर है, जो कि वर्ष 2020 में 90वें स्थान पर था। भारत के पास अब ओमान और अर्मेनिया के नवीनतम परिवर्धन के साथ दुनिया भर में 60 गंतव्यों के लिए वीजा मुक्त पहुंच है, न कि 100, ये 60 है। क्वेश्चन नंबर 8, पोंगोंग झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पोंगोंग झील भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है। कथन 2, यह पश्चिमी लद्दाख में स्थित चारों तरफ से घिरी हुई यानी एंडोरिक झील है। कथन 3, झील की पहचान रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में की गई है। उपरोक्त में से सही कथन का चुनाव करें। कथन बताइए, इसमें कौन सा कथन सही है या सही है? इसका उत्तर है केवल एक। पोंगोंग झील भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है और यह पश्चिमी लद्दाख में नहीं बल्कि पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में चारों ओर से घिरी हुई यानी एंडोरिक झील है, और इस झील की पहचान रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में बनाने की प्रक्रिया चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 जो है पोंगोंग झील, इसकी एक विशेषता यह है कि सर्दियों के दौरान भी खारा पानी होने के बावजूद ये जम जाती है, जबकि खारा पानी सर्दियों में भी नहीं जमता। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस कानून में सरकार ने संशोधन करके चुनावी बॉन्ड प्रस्तुत किए हैं? 1, जन अधिनियम का प्रतिनिधित्व 1951, 2, आयकर अधिनियम, 3, कंपनी अधिनियम 2013। सही कूट का चयन कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जन अधिनियम का प्रतिनिधित्व 1951, आयकर अधिनियम 1961, कंपनी अधिनियम 2013। सरकार ने राज्यसभा को बाईपास करते हुए मनी बिल के थ्रू इन तीनों एक्ट में अमेंडमेंट किया है चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में होते हुए डीएनए कंप्यूटर पारंपरिक सिलिकॉन आधारित कंप्यूटरों से कैसे बेहतर है? कथन 1, डीएनए कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में अरबों गुना अधिक डेटा स्टोर करने में सक्षम होगा।
कथन 2, डीएनए कंप्यूटर में पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में बहुत शक्तिशाली कंप्यूटेशनल शक्ति होगी। कथन 3, डीएनए कंप्यूटर पारंपरिक रूप से कई गुना छोटा होगा। सही उत्तर का चयन करें। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये तीनों कथन एकदम सही है। पारंपरिक कंप्यूटर सिलिकॉन माइक्रोप्रोसेसर पर निर्भर होता है, जबकि डीएनए कंप्यूटर डीएनए माइक्रोप्रोसेसर पर निर्भर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सिविल सर्विसेज क्रैकर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।